तो बच्चे आज हम आप लोग को विलोपन विधि बताने वाले हैं। विलोपन विधि 3 टाइप से बताएंगे आपको। विलोपन विधि जो 9th 10th 11th 12th हर एक जगह काम आएगा। एकदम बेसिक विलोपन विधि, एकदम बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल आता है। तब 3 टाइप से विलोपन विधि बताएंगे। तो हम पहला टाइप बता दें। पहला टाइप बताएंगे। पहला टाइप में सवाल दिया रहेगा x + 15y = 18। अब ये समीकरण बन हो जाएगा। हम अपने मन से दे रहे बताने के लिए कि ऐसा सवाल दिया हुआ रहेगा। फिर देंगे x + 7/5 समीकरण 2। या यहाँ 2 भी रहता है, यहाँ भी 2 रहते हैं। यहाँ चाहे x का मान चाहे y के मान, चाहे x की जगह कुछ भी रहता, y की जगह कुछ ही नहीं रहेगा। मैंने पहले का टिप हम बताने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दे रहेगा तो हम बनाए कैसे। तो इस समीकरण 1 और 2 यही दोनों से हमको x और y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ से हल कर रहे हैं क्या जी, हल यहाँ से हम बनाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। अब यहाँ से हम कुछ नहीं, अलजेब्रा का जोड़ घटाव करना होगा। यहाँ समीकरण 1 - 2 तो लिख पर जैसे समीकरण दिया हो जैसे उतार लेंगे। x + 15y = 18। दूसरा का समीकरण दिया है x + 7y = 5। इस समीकरण दे दिया है। अब यहाँ से समीकरण -2 क्या है, तो हमको कुछ नहीं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कर देंगे। आपको बराबर न दिया हुआ रहेगा, माइनस में चाहे प्लस में दिया रहेगा, तो अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस तो माइनस प्लस से कट जाएगा। प्लस प्लस रहता तो जुट जाता, या माइनस माइनस रहता तो जुट जाता। अब प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये घटेगा। जैसे प्लस माइनस तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 हम प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। चिन्ह किसका ज़्यादा है, चिन्ह 15 का ज़्यादा है ना, प्लस, और 7 का माइनस कम है। अब ये चिन्ह का हमको कोई काम नहीं, अभी ये चिन्ह से और ये चिन्ह से काम है। तो चिन्ह किसका ज़्यादा है, 15 का। तो यहाँ के प्लस के 8/, हो जाएगा 8/, बराबर ई माइनस 18 में से 15 घटेगा तो कितना जाएगा, 13। ये भी प्लस का 13। यहाँ से न गुना में तो न भागा में आ जाएगा। y = 13/8। इस समीकरण ये y का मान आ गया। अब यहाँ से हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में भी रखेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या चीज, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में चाहे आप 2 में रख सकते हैं y के मान। समीकरण x कौन है, x + 15y = 18। अब इसे हम समीकरण 1 के मान रखने जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करेंगे, x की जगह x कुछ है तो x रख लेंगे, प्लस 15 एक गुना में है, इसे गुना में तो यहाँ गुना y का मान कितना आता है, 13/8। तो यहाँ 13/8 लिख देंगे बराबर के 18। x प्लस कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये नहीं कटेगा तो 15/8 नहीं कटेगा, ना 13/8 कटेगा। तो 13 और 15 का गुना करते हैं, यानी इन्हें अलग जगह 15 और 13 में गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 1 7, ये न 3 1 4, ये हो गया 45। और फिर ये 5 और बढ़, नहीं 5 नहीं बढ़ 195 ही हो जाएगा इसका आंसर।
तो 195/8 बराबर 18 ये होगा। अब नहीं कटेंगे तो है ना बराबर कहने लगे, एक चार वाला के चार वाला के चार में कर देंगे। तो एक्स बराबर 18 है ना, प्लस में तो है ना माइनस में 195/8। यहाँ से भीम के घटाव कर लेंगे, यहाँ से भीम के घटाव कर लेते हैं। एक्स बराबर 18 माइनस 195/8, या कुछ में तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, एलसीएम 8। 18 के 8 से अब एक्का में 8 के मरते बनाते हैं, 8 मरते में, तो इसको 8 मरते में पढ़ लेंगे। तो 8 64 के 4, हाथ में 6, 6 8 6 14, यानी 144 माइनस 8 का में 8 के मरते में, तो 1 मरते थे, इसको 1 से गुना कर लेंगे तो 195 में, यानी x बराबर इतना में घटेगा तो नहीं, 144 में 195 में नहीं घटेगा, तो यहाँ से 145 जाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटेगा तो 9, ये बच गया 3, तो ये भी नहीं घटेगा तो 13, 13 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये बच गया 1, यानी 149। अरे गलती इतना आएगा रे, गलती घटा है तो कितना जाएगा, x बराबर इसको से 5 लेंगे तो आ जाएगा इतना 14, 14 में से 5 घटेगा, तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा, घटेगा तो 91, 91/8, यानी x बराबर कितना जाएगा 91/8। अब y बराबर 13/8, ये x और y का मान, इस समीकरण 1 टाइप था, ये पहले का टाइप। अब दूसरा का टाइप में, दूसरा का टाइप का क्वेश्चन सवाल रहेगा। अब हम दूसरा टाइप से बताए, पहला सवाल आपको एक चाहे बाय चाहे एक्स का मान देना रहेगा, आपको चिन्ह चेंज करके खाली काटना होगा। अब दूसरा का टाइप में थोड़ा सा लॉजिकल गुना करना रहता है, खाली इसको सोच कर। दूसरा का हम टाइप बता देते हैं, दूसरा का टाइप इसी क्वेश्चन बता देते हैं, x + 15 पर इसी क्वेश्चन बता देते हैं। तो यहाँ x + 15 बराबर 18 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम खाली एक क्वेश्चन लिख देते हैं, 2x + 15 बराबर 18, समीकरण 1। ये हो जाएगा x + 7/5, समीकरण 2। बस दूसरा का में आपको इतना अब लॉजिक लगाना हो थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पहले का टाइम में दोनों में सेम था, एक्स और वाई, एक्स सेम था, इसमें एक्स और वाई दोनों सेम नहीं था। हम क्या करेंगे अब, कुछ नहीं, देखते हैं कि एक्स दूसरा का से एक्स 2 ज़्यादा है, तो कुछ नहीं कर, अब यहाँ से बनाएंगे कि समीकरण 1 - 2 गुने के 2, दूसरे के में ना 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, क्या कि दूसरे का तो पहले का तो ज़्यादा ही है, दूसरे के ना कम है, तो दूसरे का से 2 से ज़्यादा करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो x यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर बस आपको इतने ही लॉजिक लगाना होगा। तब पहले का क्वेश्चन है 2x + 15 बराबर के 8 है। अभी यहाँ से गुना करेंगे 2 से दूसरा का में, तो 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, चिन्ह का चाहिए प्लस। अब 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14y, 14y। 5 के 2 से गुना करेंगे तो 10। कुछ है, अब यहाँ पे आपको चिन्ह चेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब हमको विचल का चिन्ह से कोई काम नहीं, विचल का चिन्ह कुछ भी रहे उसको हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये 2 से 2x, एक प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस, 14 में से 15 में से 14 घटेगा तो क्या आएगा 1, यानी 1 बाई, यानी बाई
चिन्ह किसका ज़्यादा है, प्लस का, तो प्लस हो जाएगा बाय। या घटेगा बाय, यानी 10 में से 2, यहाँ माइनस किसका ज़्यादा है, 10 का, 10 में से 8 घटेगा तो माइनस के 2, ये बाय का मान आ गया -2। अब यहाँ से समीकरण 1 चाहे 2 में बाय के मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तब 1 में रखे, तभी 2 में रखते हैं, कुछ में रखते हैं, 1 में रख लेते हैं चाहे। देखेंगे समीकरण 1 में बाय का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x कौन है, 2x प्लस 15 बाय बराबर के 8। समीकरण बन है 2x प्लस 15, दोनों चर और अचर के बीच गुना का सिंबल होता है ना, गुना। बाई कितना -2, यहाँ -2 बराबर के 8। फिर करेंगे 2x प्लस गुना हो जाएगा तो 15 दूनी 30, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यानी डायरेक्ट यहाँ माइनस से लिख देते हैं, माइनस डायरेक्ट माइनस से लिख देते हैं, माइनस के 30 बराबर के 8। यानी अब एक साथ कर देते हैं दोनों को, x बराबर 8, ये माइनस में थे ना, आ जाएगा प्लस के 30, यानी 2x बराबर क्या छूटेगा 38। अब यहाँ थोड़ा सा तक कर लेते हैं, भाग गुना है ना, भागा में आ जाएगा x बराबर 38/2, x बराबर कट के 19, यानी y बराबर -2 और x बराबर 19। 2 टाइप था, अब तीसरा का टाइप बताएंगे, टाइप 3 अब बताएंगे, टाइप 3 इसी सवाल को बता देते हैं। टाइप 3 इस सवाल का जो x प्लस 15 बराबर 18, x प्लस 15 बाय बराबर 18, समीकरण 1। यहाँ पर 2 मान लेते हैं, 2x, और दूसरा का x प्लस 7 बाय, तो यहाँ पर हम 5x प्लस 7 बाय 5 मान लेते हैं, समीकरण 2। ये तीसरा का टाइप में। अब दोनों में अब 2 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 5 से गुना करेंगे तो नहीं होगा। अब हमको तीसरे का दिमाग लगाना होगा, 2 दिमाग तो लगा दिए तो कुछ नहीं करेंगे, इतना तो लिखेंगे समीकरण 1 में हम 5 से गुना करते हैं, 1 में क्या जी 5 से गुना करते हैं, और साथ ही साथ -2, और 2 में हम क्या जी 2 से गुना करते हैं, 1 में 5 से और 2 से 1 से गुना करते हैं, गुने 2। अब समीकरण 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या चाहिए 10x प्लस, अब 15 के 5 से गुना करेंगे तो 15 25 हो जाएगा 75 बाय बराबर 18 के 5 से गुना करेंगे तो ये 90। अब दूसरा का क्या चीज, दूसरा का 2 से गुना करें तो 5 के हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 7 के 2 से गुना करेंगे तो 14 बाय बराबर के ही हो जाएगा 10। और साथ ही चिन्ह चेंज करना था, माइनस माइनस माइनस। अब x तब मिल रहा था, प्लस माइनस तक कट जाएगा, यहाँ तीसरा का दिमाग ऐसे लाए, इसको से इसको गुना करेंगे और इसको से इसको, चाहिए इसको से इसको से इसको गुना करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। तो यहाँ से x तक कट जाएगा, और -14 से 7 घटेगा तो चिन्ह किसका ज़्यादा है, 14 का आता है, यहाँ पे -7 बाय हो जाएगा, -7 बाय, और 10 में से 90 घटेगा, चिन्ह किसका ज़्यादा है इसमें 90, और 10 में से 90 घटेगा तो ये हो जाएगा 80, गुना में तो भागा में, यानी y बराबर 80 -7 ही हो गया
बाई के मान 80/-7। अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख के हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 के में रख सकते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कौन है? 2x + 15 = 18, यानी 2x + 15 = 18। इस समीकरण 1 है। अब यह 2x + 15 गुने -80/7, यानी 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहते थे। 80 - 7 बराबर के 18। 2x प्लस ये 15 7 से नहीं कटे तो 15 और 80 के गुना कर देते, चाहे नहीं ये भी कटेगा। तो 80 गुने 15 हो जाएगा 0, 8 × 5 = 40, 400, 0 8 0 0 8 4 12, यानी 1200 ही हो जाएगा। माइने 1200, यानी 1200/-7 = 18। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी 2x - 1200/7 = 18, ये हो जाएगा। अब एक चार वाला के एक चार देने करते हैं एक साथ। 2x = 18, ये माइनस तो जाके प्लस 1200/7। यहाँ से दोनों के भीम के जोड़ कर देते हैं, भीम के जोड़ ये हो गया 7। और यहाँ से हम भीम के जोड़ करने जा रहे हैं। घटाओगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 8 से 56 के 6 हाथ 5, हो जाएगा 7 और 7 5 12, यानी 126 + 1200। अब यहाँ से ही मैथ के बनाएंगे। यहाँ से x = 126 और 1200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1200। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6 2 3 या 1326/7। यहाँ 2 इस 7 ये हो गया। अब इन्हें गुना में है तो इन्हें गुना तो इन्हें भागा में जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x = 1326/7 गुने 2। अब ये कटेगा तो काट देंगे तो कट जाएगा के मरते में, कट जाएगा 12, हो जाएगा 12 हो जाएगा 6, ये बच जाएगा 126। तो 126 के मरतबे में हो जाएगा, तो बच जाएगा 126। तो 126 के मरतबे का 63 मरतबे में 63 इकरा से ही कट गया, यानी x = 663/7। यानी आप तीनों टैप सीखें 1 to 3। आपको इसी प्रकार बनाना है। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का फिक्स है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है। थैंक यू।